एक टाइम था जब लग रहा था कि ये मिशन इम्पॉसिबल है। आपको भी कभी लगा हो मिशन इम्पॉसिबल है? तो आप आज का एपिसोड आपके लिए है, जो कई सालों से मेरे एक्सपीरियंस को सम अप करता है। आपने भी कभी ना कभी इसको महसूस किया हो। जो हाल में मेरा इम्पॉसिबल सा मिशन फुलफिल हुआ है वो है दिल्ली में मेरा एक घर। नाउ आई वाज थिंकिंग कहाँ से पैसे आएंगे। एक्चुअली मैंने कोविड से पहले कोशिश की थी कि दिल्ली में मेरा एक घर हो, और मैंने उसके लिए डाउन पेमेंट दिया था 3 लाख, जबकि मुझे पता था कि वो 32 लाख का घर होने वाला है। तो एटलीस्ट 10 लाख तो मुझे डाउन पेमेंट देने थे, या फिर उससे भी ज़्यादा। और जब तक उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं होते मेरे पास, वो मुझे लोन भी नहीं मिलते। सो 10 lakhs डाउन पेमेंट एंड देन अनदर 30-40 lakhs मेरे सामने होना चाहिए, मुझे जुगाड़ के रखना चाहिए था टू हैव ए फुल फ्लेजेड होम। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि रेडी टू मूव में आपको जाना चाहिए, तो उसमें भी तो मुझे कम से कम 30% डाउन पेमेंट देने थे। 32 लाख का ही घर समझ लीजिए, तो 10 लाख मुझे डाउन पेमेंट देने थे एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग मुझे लेने थे फ्रॉम बैंक्स। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल सा था, पर यू नो ये माइंड ही है, जब वो ये ढूंढ के आपको सल्यूशन नहीं देता है और लगाए रखता है कि ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। जब माइंड आप सोच लेता है कि ये इम्पॉसिबल ही है, तो आप सल्यूशन कैसे ढूंढोगी? ये जो एरिया आप देख रहे हो, जहाँ पे मैं अभी चल के ये रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही हूँ, ये एक एरिया हम कभी नहीं आते। मेरी ड्रीम के चलते मेरा जो ऑफिस था वो भी चेंज हो गया इस बहुत ही अच्छे से एरिया में। हालांकि हमारा ऑफिस पहले भी बहुत ही सीनिक एरिया था, ये भी बहुत ही अच्छा सा एरिया है, बहुत ही सुंदर सा। आप जहाँ बहुत दूर दूर तक घूम के कुछ ना कुछ देख सकते हो, थोड़ा सा क्राउड में जा सकते हो। अभी जैसे ये रेसिडेंशियल एरिया है, ये अलग बात है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी हमारे जो एरिया है उसके ऊपर है और हम नीचे वाले फ्लोर में हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो शोर शराबे वहाँ नहीं होते। सो इट इज़ a very good kind of experience that I have। मतलब हमारे को है। अब वापस मेरे घर का क्या हुआ, कैसे मैंने वो घर को मटेरियलाइज किया। ये घर बहुत सुंदर सा लग रहा है, इतना ही सुंदर सा घर मेरा भी है। इतना बड़ा नहीं है, फिर भी आई मटेरियलाइज दैट हाउस फॉर माई सेल्फ। वो बात कम नहीं है मेरे लिए, एटलीस्ट। फ़र्क क्या पड़ा? वो माइंड जो इम्पॉसिबल सा बोल रहा था, उसको मैंने पॉसिबल किया, बस 15 दिन के लिए। एंड देन द सल्यूशन स्टार्टेड कमिंग। आप बोलोगे कि सल्यूशन कैसे आए, आपने कैसे जुगाड़े? ये ना हर एक के लिए डिफरेंट होता है। अब मुझे कहीं से मिलने थे लगभग 1 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए, बट 1 करोड़ मैं वहाँ से अभी मांग ली
ये मुझे मांगने का था नहीं, मैं किस तरह से लेती, जैसे अपने भाई से लेना था मुझे, सो लेती मैं कैसे। सो फिर मैंने बोला कि मुझे यहाँ पे दिल्ली में तो कुछ 7-8 साल और गुजारने हैं, तो लेना है मुझे घर। एंड वो 2-3 महीने के अंदर वो पैसे आ गए। तब तक मैंने दूसरे और तीसरे सोर्सेस से जुगाड़ भी किए, और भी जैसे लोगों से बोला कि क्या मुझे वो जुगाड़ करके वो दे सकते हैं, तो गारंटी चूँकि थी तो मुझे मिल गई। तो सबसे पहले ढूंढिए कि कहीं आपका मन नहीं बोल रहा है आपको मिशन इम्पॉसिबल है, तो उसको पहले पॉसिबल है बनाने का है। दैट फ्लो, दैट माइंडसेट आपको जनरेट करना ही है। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। और फिर आप थोड़ा सा वेट कीजिए, आप वेटिंग टाइम दीजिए, थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं कीजिए, क्योंकि जैसे ही एंग्जाइटी क्रिपिन होती है तो आपका माइंड फिर नेगेटिव होने लगता है, और फिर जो पॉसिबल लगने वाला होता है वो ऐसे बोलता है कि उतना भी पॉसिबल नहीं है। तो समझ गए आप। अपने माइंड को वॉच कीजिए सबसे पहले, और अगर इम्पॉसिबल है, लॉजिक दे रहा है कि कैसे इम्पॉसिबल है, तो आप उसको पॉसिबल करने की सारे एंगल्स ढूंढ लीजिए और एग्जामिन कीजिए कितना पॉसिबल कितना इम्पॉसिबल है। ये सर्टेन स्टेजेस में होता है। सो इसलिए स्टेज नंबर 1 ये पॉसिबल है ही, ये करना आपको है। सो आज से कोशिश कीजिए, देखते हैं। थैंक यू।